नमस्कार दोस्तों और प्यारे प्यारे बच्चों। और कल मैं हूँ राजकुमार सिंह। और कल हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 1 की, और जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विज्ञान और तकनीकी के जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें से हमने पहले संचार के क्षेत्र की बात की थी। संचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या नवीनतम प्रवृत्ति हुई है, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे विज्ञान और तकनीकी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है जो प्रगति हुई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके लिए मैंने एक विश्लेषण आपको दिया है, तो बच्चों आप लोग जो है इसको देखिए और समझते जाइए और साथ में से नोट भी करते जाइए, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे। ये मैंने वैसे बहुत बड़ा किताब में बहुत बड़ा दिया है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि आप समझ जाएं कि सूचना एवं प्रसार जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ हम दूसरी की बात कर रहे थे। कल हमने जो बात की थी वो संचार के क्षेत्र में गए। आज हम बात कर रहे हैं दूसरा जो टॉपिक है उसमें शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है उसके बारे में आज बात करते हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी, तो बच्चों यहाँ आपको कंसेप्ट समझना है आईसीटी। अब आप कहोगे ये आईसीटी क्या है? आईसीटी का मतलब इंग्लिश में हम आई का से मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ आपको एवं का नहीं मीनिंग दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है इंफॉर्मेशन एंड और अब आपने दिया है कि सूचना एवं ये कम्युनिकेशन, सूचना एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन संचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में आपको दिया गया है, समझाया गया है। तो आप देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे आप उन चीज़ों को समझ लें। हिंदी में आप पूरा अगर कहेंगे तो आप कहेंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका पूरा का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूरे का मतलब ये होता है सूचना, क्योंकि सूचना बिना संचार के नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए सूचना के लिए हमेशा संचार की आवश्यकता है। और संचार हमेशा जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा वो तकनीकी के माध्यम से जाएगा। तो बच्चों आप लोग आईसीटी समझ लिए, यानी कि हिंदी में फिर से एक बार समझ लीजिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो अब आइए हम इसके बारे में जो हमने तैयार किया तो वो आप बच्चों समझ लीजिए कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। आप देख ही रहे होंगे सूचना प्रौद्योगिकी, आप पहले किसी मैसेज को देखते थे आपको समय लगता था, ठीक है। जब आप देखते, मैंने कल आपको संचार का बताया था, जब हम 2G या 3G का इस्तेमाल करते थे तो हमारी सूचना पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता था। आज हम 4G का इस्तेमाल कर हमारी सूचना उस समय में ही पहुंच रही है, जल्दी पहुंच रही है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसके माध्यम से सूचना आंकड़े को हम डाटा कहते हैं, तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। यानी कि आप देख लेंगे सूचना, डाटा और ज्ञान का जो क्षेत्र है वो एक स्थान से दूसरे स्थान फैल गया है। तो बच्चों क्यों स्तर एक दूसरे जगह फैल गया है? आज आप बैठे बैठे देखिए, किसी भी जगह की किताबों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप जैसे यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप अपने क्लास से संबंधित चीज़ों को वीडियो देख सकते हैं। यानी कि गूगल पे आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ढूंढ के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि ज्ञान का जो आदान प्रदान मनुष्य के जीवन के क्षेत्र में फैल गया है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ पे पूरा आया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा के हर क्षेत्र को सुधारने के लिए आईसीटी योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आईसीटी योजना की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को अपनी आईसीटी कौशल क्षमता को बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रक्रिया को माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। अब देखिए बच्चों, हम समझ लें आईसीटी है क्या। देखा कि विभिन्न स्कूलों में छोटी छोटी क्लास में बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है।
आप देखेंगे बड़ी पब्लिक स्कूलों वगैरह में देखेंगे वहाँ वाईफाई का भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे क्या है, शिक्षण सामग्री से संबंधित आपको कोई मॉडल तैयार करना है, आपको किसी विज्ञान से संबंधित मॉडल तैयार करना है, विज्ञान से मॉडल आप बैठे बैठे जो है आप उस मॉडल के बारे में कि फलान है कैसा मॉडल है, तो वो कई आपको नए नए चित्रों के रूप में जिस विषय से संबंधित आप जानकारी लेना चाहेंगे उस विषय से संबंधित जानकारी आपको ये सूचना और संचार के द्वारा आपको मिल जाती है। ठीक है, आप कोई व्यक्ति है किसी से आप मंगाना चाहें तो आप देखिए संचार ही तो हो रहा है, आप सूचना मांग रहे हैं वो संचार के माध्यम से आपको भेज रहा है। तो यानी कि और आप देखेंगे कि आप हम लोग जैसे आपने देखा मोबाइल पे हैं कि अब यहाँ बैठे बैठे हम देखें दिल्ली के स्कूलों में बच्चों ने क्या क्या मॉडल तैयार किए हैं। अब आपने क्या किया, उन मॉडलों को डाउनलोड कर लिया। तो यानी कि आपने घर बैठे बैठे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या किया, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा घर बैठे बैठे उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया और आपने ज्ञान का जो है आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ। तो बच्चों आईसीटी का बहुत बड़ा शिक्षा के में जैसे जैसे समय पड़ रहा है और ये हमारे विद्यालयों में भी पहुंचेगा, अभी समय है, धीरे धीरे मामला विकसित हो रहा है और ये बखूबी सब स्कूलों में लागू कर दिया, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। तो आपने देखा इस माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। इसके द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिससे आईसीटी के माध्यम से स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए अब ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो कि ये संचार और सूचना प्रसार तकनीकी को अच्छी तरह जानते हों और उसको बेहतर तरीके से उपयोग करते हों और बच्चों को वो अच्छी तरह से प्रशिक्षण उन सब चीज़ों का दे रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चे अपनी संचार और सूचना प्रसारण जो तकनीकी है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो इसके लिए आपने देखा स्मार्ट स्कूलों की स्थापना होगी। आप देखेंगे छोटे छोटे जितने पब्लिक स्कूल है स्मार्ट क्लासरूम, क्योंकि आपने देखा कि जब हम पढ़ने की अपेक्षा जब हम किसी चीज़ को ऑडियो विजुअल देखते हैं, ऑडियो विजुअल यानी कि आपको वो चीज़ पिक्चर के रूप में चलती हुई दिखाई पड़ती है, तो हम जो है उस ज्ञान को हम जल्दी समझते हैं, कैच करते हैं और वो हमारे दिमाग के एक भाग में वो स्थित हो जाता है। तो आपने देखा कि ये हमारी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं बशर्ते पढ़ने की। तो इसी में आपने देखा स्मार्ट क्लासों का प्रयोग किया है। छोटे छोटे क्लास में बच्चों को क्या है कि पोयम है या आप देखेंगे ABCD है, गलतियाँ हैं उनके द्वारा दिखाई जा रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं इन क्लासों को हमने कहा गया स्मार्ट क्लासेस। और इसमें टीचर क्या करते हैं, टीचर उन सब का प्रसारण कराते हैं, बच्चे उन सब के साथ एंजॉय करते हैं और पूरा ज्ञान का जो है आप देखेंगे कि बोलने की अपेक्षा बच्चे जो है उस स्मार्ट क्लास में एंजॉय के साथ मतलब मस्ती के साथ क्या करते हैं, आप प्रशिक्षण लेते हैं और सीखते हैं, अधिक से अधिक सिखाने का उन्हें प्रयास किया जाता है। तो ये प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि ऐसी सुविधा व्यवस्थित की जाएगी और हर स्कूलों में जो है ये आईसीटी की योजना, क्योंकि आईसीटी की योजना जहाँ स्कूलों में ये व्यवस्था है, कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस हैं अभी वहीं चल रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रहा है कि आगे हमारे बेसिक स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्थाएं शुरू हों। लेकिन कुछ अभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो स्मार्ट क्लासों की शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इन स्मार्ट स्कूलों और स्मार्ट क्लासों में किताबों के प्रयोग को अब आप देखेंगे कि जब ये स्मार्ट क्लासें और ऐसी स्मार्ट क्लासें की शुरुआत हो जाएगी तो बच्चों पे जो है किताबों का बोझ कम हो जाएगा। बच्चों पे बैग ले जाने का काम खत्म कि बच्चे बैग लेके जा रहे हैं किताब, क्योंकि वहाँ गए वहाँ मॉनिटर पे चल रहा है और वहीं पे आपको सारे चैप्टर बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, वो सब चल रहे। जब आप उस चीज़ को ऑडियो विजुअल जब आप देखते हैं तो पढ़ने की अपेक्षा, किताबों में पढ़ने की अपेक्षा अब आप उन चीज़ों को ज़्यादा समझ सकेंगे, क्योंकि अभी हमारा भारत एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, आप देखेंगे उनमें इसी तरीके की यानी कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो कोशिश सरकार कर रही है कि इस तरीके की शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत और इसकी अधिक से अधिक इसका जो है क्षेत्र को विस्तृत किया जाए। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो आईसीटी है इसका कितना बड़ा योगदान है। आगे भविष्य में ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। जब ये सुविधाएं हर स्कूलों में पहुंचेंगी तो ये क्रांति के रूप में एक
क्योंकि देखिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो कि आपने देखा कि शरीर के लिए ताकत जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें आप हर चीज़ में अपने अधिकारों के लिए आप सफल बनेंगे और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, और जब एक आप अच्छे इंसान बनेंगे तो ये हिंसा और ये अत्याचार की भावनाएं धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही हमारे लिए। और जाने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएं ताकि और बच्चों के काम आए। हो सकता है कुछ बच्चे मुझसे मोटिवेट हों और वो अच्छे अपने भविष्य को और अच्छा उज्जवल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।